तो हम विचार कर रहे हैं आपका जैसे जो लगन चार्ट है वो मान लो मेष लगन का है, लेकिन आपका D9 चार्ट में मान लो मीन लगन बन रहा हो। तो इस प्रकार की जब भी कंडीशन आपके चार्ट में बनती है तो आप इसको कैसे देख सकते हो, किस तरीके से आप इसको जज कर सकते हो, क्या क्या रिजल्ट इसके रहेंगे आपके लिए, और मैरिड लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कैरियर की ग्रोथ, आपकी ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ कैसी रहेगी, और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, वो आप कर पाएंगे कि नहीं। देखिए मेष लगन अगर आपका है तो ये D1 का आपका मेष लगन है, और D1 आपका ये मान सकते हो कि सबसे प्रारंभ का जो लाइफ है उसको दिखाता है, या फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ को दिखाता है। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, काफ़ी स्ट्रगल भी आपने फेस किया है, लेकिन हर प्रकार की चुनौती से आप निपट पाए हैं, क्योंकि आपका लग्नेश यहाँ मंगल होगा और सप्तमेश यहाँ होगा शुक्र। ऐसी स्थिति में आप हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे हैं कोई भी नई शुरुआत करने के लिए, कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए। तो साथ ही साथ आप में साहस बहुत अच्छा रहा है, ऊर्जा आपकी बहुत अच्छी रही है, और आपका हो सकता है जो फिजिकल कहीं ना कहीं आपका एक पावर है आपकी बॉडी की, या जो आपका फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा रही होगी आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में, और हर काम को आप अपनी शारीरिक ऊर्जा के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे। यहाँ पे अब आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, साथ ही साथ आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, एक अच्छे मोटिवेटर बन सकते हैं दूसरों के लिए, आप काफ़ी ऊर्जावान हो सकते हैं। तो आप कितना भी ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, कितना भी ज़्यादा मेहनत भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि लग्नेश यहाँ मंगल है तो कितना अच्छी स्थिति में वो है, और सप्तमेश यहाँ आपका शुक्र होगा, तो मैरिज के दृष्टिकोण से सप्तम भाव और शुक्र को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरीके से फिर आपकी जो एनर्जी है वो मेष से लेकर अब मीन में ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ जब आपका शुरू होगा ऑलमोस्ट आपकी 30 की एज के आसपास, तो उस समय कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फेज से गुजर रही है, जहाँ पर जब हम मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि जो जो मंगल की एनर्जी है, या जो जो मेष राशि की जो फायरी एनर्जी उसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है, क्योंकि ये जल तत्व राशि, जल तत्व राशि होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि जहाँ पर आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, यहाँ पर वो जल जो आपको अब बैलेंस कर देगा, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, भावनात्मक रूप से आपको ज़्यादा मेच्योर बनाएगा। इसके साथ साथ व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्म और धर्म का संतुलन बना के चल सकेगा, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, और वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, दूसरों को सिखाने, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से ग्रो होने का मौका आपको मिलेगा मीन लगन अगर D9 में है तो। इस हिसाब से देखा जाए तो एक बेहतरीन एक ये बोल सकते हो कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन बनता है दोनों का, मेष लगन और मीन लगन का। इस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही अद्भुत संतुलन, एक बहुत ही यूनिक बैलेंस यहाँ बन रहा है, और यहाँ पर आप अपने मैरिड लाइफ को ज़्यादा गहराई से विचार कर सकते हो, ज़्यादा समय दे सकते हो पार्टनर को, या खुद के लिए भी ज़्यादा समय निकाल सकते हो। लेकिन जो मीन लगन है वो आपको बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी को दिखाता है, बहुत अच्छे से सोच समझ कर काम करने वाले, और बहुत अच्छे से सोच समझ कर फैसले लेने वाले। ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पर आप में ऊर्जा थी, जो आप में यहाँ पर जो ईगो था, जो कुछ आक्रामकता वाली जो प्रॉब्लम्स थे आपके व्यवहार को लेके, वो यहाँ एक डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ एक ट्रांसफॉर्म उनको दिखेगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है वो एक बहुत ही अलग लेवल पे आपको लेके जा रही है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ के गोल को तो अचीव करेंगे, लेकिन आपकी अप्रोच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहेगी, तो यहाँ पर एक अच्छा संतुलन बन पाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो D1 चार्ट है वो वास्तव में आपकी एक्चुअल स्थिति को दर्शाता है, जैसा आप बाहर से दिखते हैं। लेकिन मीन लगन अब होने के कारण एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और एक विरोधाभास जैसी स्थिति भी है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ यहाँ अग्नि तत्व राशि है और एक तरफ यहाँ जल तत्व राशि है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाएगा तो दोनों का जो साथ में जो लगाव है, या जो जो दोनों अब इतनी ज़्यादा विरोधाभासी प्रवृत्ति होने के कारण दोनों राशियों का एक साथ जुड़ना या दोनों राशियों का एक साथ मिलना पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है आपकी मैरिज होने के बाद में। मेष लगन होने के कारण आप थोड़े आक्रामक, बहुत ज़्यादा जल्दबाज और स्वतंत्र विचारों के हो सकते हैं। लेकिन वामसा में जब इसका इम्पेक्ट आपको नजर आएगा कि मीन लगन के चार्ट का, यानी 30 के बाद में, तो आप थोड़े अधिक शांत रहेंगे, अधिक मेच्योर रहेंगे, और परिपक्वता के साथ साथ आध्यात्मिकता आपके जीवन का एक मोस्ट ऑफ कहीं ना कहीं एक टारगेट हो सकता है।
यहाँ पे फिर देखिए अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग में शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बहुत ही ज़्यादा जलीय रूप में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक है या नमी है, एक तरफ बहुत ज़्यादा उग्रता है, गुस्सा है, ईगो भी है। लेकिन आप अपने जीवन साथी पर थोड़े हावी नजर आ सकते हैं इस वजह से। उसके लिए लेकिन सप्तमेश शुक्र की स्थिति और यहाँ पे आप सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की स्थिति को जरूर देखिए। इधर भी आप फिर मीन लगन बन जाएगा तो कन्या राशि बनेगी सप्तम घर में। तो कन्या राशि यानी बुध की स्थिति को देखिए और बृहस्पति की स्थिति को भी देखिए। साथ साथ में अगर लगन में कोई प्लैनेट है D9 में या सप्तम में कोई प्लैनेट है तो उसको भी जरूर ही विचार करिए। अब यहाँ पे रिश्तों में आपके लिए जीवन साथी बहुत ज़्यादा भावुक रह सकता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील और आपकी अच्छी देखभाल करने वाला, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करने वाला हो सकता है फिर भी। और जीवन साथी आपके लिए आपकी तुलना में ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप अपनी अपेक्षाओं पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप एक अच्छी समझ भी अपने जीवन साथी के साथ विकसित कर सकते हैं। लेकिन जो मेन लगन का चार्ट बना आपका D9 में, वो एक बहुत ही अलग प्रकार के व्यक्तित्व को लाता है आपकी लाइफ में। एक अलग प्रकार की अप्रोच, एक अलग प्रकार की सोच वाला जीवन साथी आपको मिलेगा, जो लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्थिरता के साथ जीने में विश्वास करेगा और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा। हाँ, रिस्क लेगा भी तो भी काफ़ी ज़्यादा विवेक से, बुद्धिमता से। अब शादी के बाद में जो लाइफ है उसमें थोड़ी भागदौड़ कम हो सकती है इस वजह से, क्योंकि यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं। तो हर उस कार्य के लिए आप कोशिश कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मैच्योरिटी भी फिर आप में आ जाएगी। तो ये बोल सकते हो कि फिजिकल यहाँ पर जितना आप पहले एक्टिव थे हो सकता है थोड़े कम एक्टिव रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या शरीर काम करना बंद कर देगा। बल्कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आने की वजह से, समझ अच्छी विकसित होने की वजह से आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कार्यों को अंजाम दे सकेंगे। इस हिसाब से अब आपको थोड़ी मानसिक शांति भी मिलेगी। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो व्यवहार है, क्योंकि विवाद अगर बढ़ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करेंगे अपने जीवन साथी को। साथ ही यहाँ पर थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव दिखता है, थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशील, अंतर्मुखी या थोड़ा सा रहस्यमय भी। मीन लगन जो बन गया है, यानी 12 नंबर जो साइन आपको, जो मीन का जो 12 नंबर साइन है, वो आपको दिखाता है कि आप कभी कभी वैवाहिक जीवन में काफी अकेलेपन को भी देख सकते हैं और एक अच्छे जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक आप बन सकते हैं, एक अच्छे गुरु की भूमिका निभा सकते हैं। जब भी आप मानसिक तनाव में, भ्रम में होंगे तो जीवन साथी आपके अच्छे से सपोर्ट करेगा और जीवन साथी आपकी तुलना में ज्यादा शांत होगा, ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी रेस्पेक्ट करेगा या आपकी बातों को मानेगा। तो एक तरीके से सही सलाह अगर जीवन साथी आपको दे देता है तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो आपकी जो एक्चुअल एनर्जी है वो मेष लगन की ही है। लेकिन D9 चार्ट में मीन लगन का होना एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच और एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ आपका ज्ञान बढ़ता है, आप में समझ अच्छी विकसित होती है। साथ ही साथ अगर कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैरियर स्थायी रूप से ही ग्रो करेगा ज़्यादातर और कैरियर रिलेटेड डिसीजन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ऐसे जातक फिर शिक्षण की तरफ जा सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह अच्छी कर सकते हैं, हीलिंग या मेडिकल से रिलेटेड कार्य, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड कार्य या कलात्मक फील्ड में भी वो लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो भाग्य में उन्नति होने के चांसेस हैं कुछ हद तक। आर्थिक रूप से यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा और मीन राशि अगर आपकी बन रही है तो लगन में होने की वजह से धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ भी आप ग्रो करेंगे, जो कि एक अलग अनुभव होगा आपके लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो विदेश से भी आप जुड़ सकते हैं। विदेश से जुड़ने के साथ साथ यहाँ पर विवाह के बाद में आप कोई दूसरे स्थानों की यात्रा करेंगे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी से आपका कांटेक्ट बनेगा या यह हो सकता है विदेश से आपको धन का लाभ हो किसी भी तरीके से या विदेश में सेटलमेंट हो। हालांकि उसके लिए बृहस्पति को देखिए और लगन में स्थित प्लैनेट को भी देखिए। अब बात आ जाती है लड़ाई झगड़े की या आपस में विवादों की। तो देखिए इस प्रकार का अगर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर मेष लगन है अगर D1 में और D9 में अगर मीन लगन है तो वहाँ पर डिवोर्स की संभावना है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों की संभावना तो उतनी नहीं है, क्योंकि ये जो मेन लगन का चार्ट बना वो बहुत कुछ आपके लिए बैलेंस कर देगा। लेकिन यहाँ पर भी एक समझौता अच्छा आपके बीच में होना चाहिए, रिश्तों को जोड़ने वाली बातें कुछ होनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, आपसी समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको रहेगी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या अत्यधिक भावुकता की वजह से या एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अपेक्षा होने की वजह से। मेष लगन वाले वैसे तो सीधे स्वभाव के माने जाएंगे, लेकिन जब उनमें उग्रता आ जाती है, जब उनको कोई बात पसंद नहीं आती तो वो डोमिनेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा भावुकता हो, अगर अगर आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं जीवन साथी को या जीवन साथी आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो ही आपके जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब रह सकती है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो आप
थोड़ी बात सीधी करने वाले होंगे, जिससे पार्टनर को काफ़ी बुरा भी लग सकता है कभी-कभी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रिश्ते को जोड़ने वाली बात है या जो एक समझौते की जो बात है, कहीं न कहीं धीरे-धीरे आपका समझौता या जो आपने मैरिज जो करी है वो एक प्रकार का समझौता ही है आपका। एक ट्रस्ट है आपका दूसरे पर, सामने वाले पर्सन पर। तो ये ज़्यादा परफेक्ट होता जाएगा, ज़्यादा मैच्योरिटी यहाँ पे आती जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपके लगन में शनि हो, आपके सप्तम में शनि हो, या लगन सप्तम में आपके मान लो केतु जैसा ग्रह हो, राहु जैसा ग्रह हो, मंगल जैसा ग्रह हो, तो थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होगा हैंडल करना। इस हिसाब से मेष लगन होने के बाद जो आपका ट्रांसफॉर्म होगा जो एनर्जी मीन लगन की तरफ, कहीं ना कहीं अगर हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय आपको लेना चाहिए मीन लगन होने की वजह से। खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के साथ साथ अपने रिश्तों को भी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और रिश्तों में जहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आ रही है, जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ज़्यादा समय बिता सकते हैं या अकेले रहने में आप ज़्यादा खुश हैं, तो वहाँ पर दूसरों के साथ घुलना मिलना थोड़ा आपको रेगुलर रखना चाहिए। इस हिसाब से शादी के बाद जो आपका साथी होगा वो हो सकता है उतना ज़्यादा कहीं न कहीं मैच्योर नहीं है, लेकिन आप में मैच्योरिटी ज़्यादा हो सकती है, और आपका जीवन साथी आपसे भी काफ़ी कुछ सीखेगा, वो इवन आपको भी एडवाइस करेगा जुपिटर का लगन होने की वजह से। तो आपसी जो तालमेल है वो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो दोनों ही जो लगन है वो काफ़ी विरोधाभासी हैं। विरोधाभासी होने की वजह से यहाँ पर आपस में जो समझौता है, आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो धार्मिक रूप से आपके ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस बनते हैं। धार्मिक रूप से ग्रो होने के साथ साथ आप पूजा पाठ वगैरह काफ़ी ज़्यादा करेंगे, मेडिटेशन ध्यान साधना वगैरह काफ़ी ज़्यादा करेंगे। इस हिसाब से एक बहुत ही यूनिक ये आप कॉम्बिनेशन मान सकते हैं मेष लगन और मीन लगन का यहाँ पर। तो हम ये मान सकते हैं कि अब जो आपका यहाँ पर जो मेष लगन बना उसमें जो साइन है आपका, यानी 12 नंबर साइन जो इधर आपका मीन लगन में है आपके चार्ट में, तो ये 12th हाउस वाला साइन है। यहाँ पर फिर आपका जो मेष लगन है, यानी जो 1 नंबर जो आपका गया वो आपके सेकेंड हाउस में आ जाएगा। सेकेंड हाउस में आने की वजह से सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में अर्निंग्स अर्निंग्स में उतार चढ़ाव, धन वगैरह संपत्ति वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस आपका। और फिर आपको देखना होगा कि जो लगन है वो कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है। इस दृष्टिकोण से हम ये जरूर मान सकते हैं कि मेन लगन होने की वजह से जो यहाँ जो एनर्जी है मेष लगन के चार्ट में, जो आपको जो कुछ भी मिला, जो एनर्जी मिली, या जिस प्रकार से आपने ये अनुभव किया अपनी लाइफ में लगभग 30 की एज तक, उससे कहीं बहुत ही डिफरेंट अनुभव, बहुत ही ज्यादा सटीक अनुभव आपको मेन लगन होने से होंगे। यहाँ पे अगर बृहस्पति मजबूत हो तो सिक्स सेंस भी काफी अच्छा रह सकता है। बाकी प्लैनेट्स की मजबूती है तो स्वास्थ्य वगैरह, अर्निंग वगैरह, जीवन साथी के हेल्थ के लिए भी ये काफी अच्छा साबित हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि लगन में क्या कोई प्लैनेट आपके है या सप्तम में कोई भी प्लैनेट है। अगर लगन सप्तम में कोई भी क्रूर गए तो मैरिड लाइफ में असंतुष्टि लगभग तय। हाँ, हो सकता है विवाद ना हो कोई बहुत बड़ा। अब उसके लिए फिर आपको मेष लगन के चार्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, अपने डी वन चार्ट को, क्योंकि डी वन चार्ट सबसे पहले और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि डी वन चार्ट में अगर कोई ग्रह लगन या सप्तम में होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग प्रकार का इम्पेक्ट यहाँ डालेगा आपके रिलेशनशिप पे। तो अगर देखा जाए तो भले ही आप शुरुआत में अपने रिश्ते को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, करियर को लेके, लाइफ में ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहें, लेकिन मीन लगन होने की वजह से अब आप 30 के बाद में एक अच्छी सी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो काफ़ी पॉजिटिव होगी। भले ही उसमें आपकी उन्नति ज़्यादा नहीं होगी, प्रगति बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक ऐसी बैलेंस वाली स्थिति जहाँ पर आपके लिए कोई बहुत बड़ी रिस्क भी नहीं होगी। देखिए, मेन लगन अब आपका बन गया है, तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ध्यान साधना में आप चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और आपको मोक्ष मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी ये सब करने से।